नमस्कार। परिवर्तन क्लासेज मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने भारतीय संविधान सभा और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा की। उसी के तहत आज भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर यह अंतिम वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने प्रारूप समिति के गठन, उसके कार्यों तथा संविधान के महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चर्चा की थी। महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चर्चा के दौरान हमने लगभग 5 अधिवेशनों पर चर्चा कर ली थी। आज हम उसी के आगे चर्चा करेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिकैप क्लास लेंगे। 5वें अधिवेशन तक हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने चर्चा की थी कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। लेकिन पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण के लिए कितने अधिवेशन हुए थे, तो संविधान के निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन ही हुए थे। प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक चला था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस अधिवेशन में पंडित नेहरू के प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, उस पर चर्चा हुई थी तथा उसे पारित किया गया था। यानी प्रथम अधिवेशन की विशेषता थी पंडित नेहरू का प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होना, उस पर चर्चा होना तथा उसे पारित किया जाना। द्वितीय अधिवेशन या दूसरे अधिवेशन की महत्वपूर्ण विशेषता हमने बताई थी। इस अधिवेशन में संविधान सभा के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था। महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था। यानी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के कार्यों के संपादन के लिए समितियों का गठन किस अधिवेशन में किया गया था, तो समितियों का गठन संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में किया गया था। तीसरा अधिवेशन इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता थी कि इस अधिवेशन में समितियों से संबंधित प्रतिवेदन दिए गए थे, समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे। यह तीसरे अधिवेशन की विशेषता थी। चौथे अधिवेशन पे हमने क्या चर्चा की थी कि चौथा अधिवेशन जो एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था, चौथा अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। क्यों था? क्योंकि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण हुआ था। और सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया था और किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के चौथे अधिवेशन में और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। पांचवा अधिवेशन जो एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था, पांचवा अधिवेशन यह संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन था। यह अधिवेशन 14 अगस्त 1947 से शुरू होकर 30 अगस्त 1947 तक चला था। 14 अगस्त 1947 से शुरू होकर 30 अगस्त 1947 तक चला था पांचवा अधिवेशन। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रारूप समिति का गठन।
एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस अधिवेशन में ही पहली बार, प्रथम बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया गया था। यानी आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का तिरंगा प्रथम बार किस अधिवेशन में फहराया गया था, तो यह फहराया गया था 5वें अधिवेशन में 15 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर तत्कालीन वायसराय, भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम तिरंगा फहराया गया था। और सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय महिलाओं की तरफ से किसने अर्पित किया था, तो इसे अर्पित किया था सरोजनी नायडू के स्थान पर हंसा मेहता ने। यह काम सौंपा गया था सरोजनी नायडू को, लेकिन 5वें अधिवेशन में उस दिन सरोजनी नायडू अनुपस्थित थी, इसलिए उनके स्थान पर श्रीमती हंसा मेहता ने भारतीय नारियों की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा को अंगीकृत किया, संविधान सभा को समर्पित किया था। और यह राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा फहराया गया था। सवाल पूछा जाता है कि 5वें अधिवेशन की शुरुआत किस गीत के साथ हुई थी, तो 5वें अधिवेशन की जो शुरुआत हुई थी वो वंदे मातरम गीत के साथ शुरू हुई थी। और इस वंदे मातरम गीत का प्रथम पद श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा गाया गया था। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के 5वें अधिवेशन में वंदे मातरम का प्रथम पद किसने गाया था, तो यह गाया था सुचेता कृपलानी ने। आगे हम लोग देखते हैं 6वां अधिवेशन। तो 6वां अधिवेशन 27 जनवरी 1948 को केवल एक दिन के लिए हुआ था। इस अधिवेशन में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई थी। 7वां अधिवेशन की बात करें तो 7वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि प्रारूप संविधान पर प्रथम वाचन शुरू हुआ था। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर कुल 3 वाचन हुए थे, जिसमें से प्रथम वाचन की शुरुआत संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में हुई थी। 4 नवंबर 1948 से यह अधिवेशन शुरू हुआ था। 8वां अधिवेशन, इसमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संबंधित निर्णय लिया गया था। 8वें अधिवेशन की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संबंधित निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था, तो यह लिया गया था 8वें अधिवेशन में। राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संबंधित निर्णय का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद भारत को निर्णय करना था कि वह इंग्लैंड के नेतृत्व में बने राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा या नहीं। इससे संबंधित निर्णय 8वें अधिवेशन में लिया गया था। और यह निर्णय लिया गया कि तत्कालीन राष्ट्रमंडल का नाम परिवर्तित करने के बाद ही भारत उसका सदस्य बनेगा। 9वां अधिवेशन, इस अधिवेशन में परामर्श समिति द्वारा प्रारूप संविधान को पेश किया गया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 9वें अधिवेशन में प्रारूप परामर्श समिति द्वारा प्रारूप संविधान पेश किया गया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 10वें अधिवेशन के द्वितीय वाचन में प्रारूप समिति द्वारा पेश किए गए प्रारूप संविधान पर खंड कर विचार शुरू किया गया। यानी द्वितीय वाचन संविधान सभा के संविधान के प्रारूप पर जो द्वितीय वाचन शुरू हुआ था वो 10वें अधिवेशन में शुरू हुआ था। इस प्रारूप में, संविधान के इस प्रारूप में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। 11वां अधिवेशन, 11वें अधिवेशन की बात करें तो इसमें संविधान सभा पर तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था।
संविधान सभा के प्रारूप पर तृतीय वाचन 11वें अधिवेशन में हुआ था। यह अधिवेशन 14 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है क्योंकि संविधान के निर्माण से संबंधित यह अंतिम अधिवेशन था। 11वां अधिवेशन संविधान के निर्माण से संबंधित अंतिम अधिवेशन था। यानी कुल 11 अधिवेशन हुए थे संविधान निर्माण के लिए। संविधान निर्माण के लिए अंतिम अधिवेशन 11वां अधिवेशन था, जो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसमें संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया, यानी पारित किया गया। और इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जिस संविधान को पारित किया गया या पास किया गया, उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान पर कुल 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो यही 284 सदस्य भी उपस्थित थे और सभी उपस्थित सदस्यों ने उस दिन संविधान सभा के प्रारूप पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो 12वां अधिवेशन था, वो राष्ट्रगान की उद्घोषणा के साथ प्रारंभ हुआ। यह इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि राष्ट्रगान की उद्घोषणा जो 24 जनवरी 1950 को की गई थी। सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान की उद्घोषणा कब की गई? तो 24 जनवरी 1950 को की गई। और इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ था। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव 24 जनवरी 1950 को हुआ था और भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सवाल पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्रपति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव किसने किया था? तो नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए डॉक्टर प्रसाद के नाम का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने किया था और इसका समर्थन सरदार पटेल द्वारा किया गया था और इनका चुनाव सर्वसम्मति से किया गया था। ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया था और इसके लिए बाकायदा फॉर्म निकाला गया था और कहा गया था कि जिसको भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो वे आवेदन करें। केवल एक व्यक्ति ने आवेदन किया था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इनका प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनका जो निर्वाचन हुआ था वो सर्वसम्मति से किया गया था। जब राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हो रहा था या भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता HVR आयंगकर ने की थी। जब भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था तो सवाल पूछा जाता है कि उस समय भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता की थी HVR आयंगकर ने। संविधान सभा पर अंतिम रूप से
संविधान सभा पर अंतिम रूप से संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया गया था? तो संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी बैठक में संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया था। अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया था। इस दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो संविधान सभा के कुल 3 प्रतियों पर हुआ था। 3 प्रतियों पर हुआ था, एक हस्तलिखित अंग्रेजी, एक छपी हुई अंग्रेजी तथा एक हस्तलिखित हिंदी। संविधान के 3 प्रतियों को तैयार किया गया था, एक हस्तलिखित अंग्रेजी, एक हस्तलिखित हिंदी और एक टाइप की हुई या छपी हुई अंग्रेजी। और इन तीनों प्रतियों पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया था। सवाल पूछा जाता है कि संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान के प्रारूप पर प्रथम हस्ताक्षर किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और पूछा जाता है कि अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? अंतिम हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यानी प्रथम संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सवाल पूछा जाता है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। 3 वाचन हुए थे, 114 दिन बहस हुई थी और करीब 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये तो बहुत पुराना सवाल है कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। लेकिन कितने दिन बहस हुआ था? तो 114 दिन। तथा कितने रुपए खर्च हुए थे? तो कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से लागू किया गया था। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रारंभ की तिथि मानी जाती है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी तिथि को पूरा संविधान लागू किया गया था। और सवाल पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था तो उस दिन कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो उस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अगर यह सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का जिक्र है कि इसे आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, या संविधान के प्रारंभ की तिथि का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 394 में।
अनुच्छेद 394 में इस बात का जिक्र किया गया है, इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस संविधान को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया जाता है तथा यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।